नमस्कार दोस्तों। सोलर रूफटॉप वीडियो सीरीज के अंतर्गत में 8वें टॉपिक में रीडिंग किस तरह से नेट मीटर और ग्रॉस मीटरिंग की ली जाती है, किस उससे रिलेटेड मैं चीज़ों को इसमें बताऊंगा। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्कॉम किसको इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट किसको करते हैं। जो डिस्कॉम का इंपोर्ट होगा कंज्यूमर का एक्सपोर्ट होगा, जो डिस्कॉम का एक्सपोर्ट होगा कंज्यूमर का इंपोर्ट होगा। इस चीज़ों को मैं डिटेल में इसमें समझाऊँगा आपको। और मैनुअल क्या है, रीडिंग्स के जो हैं मैनुअल हैं उसको बताऊँगा। वीडियो में किस तरह से रीडिंग शो होती है वो बताऊँगा। बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है जो बिल में होनी चाहिए, और बिल को भी बताऊंगा जो नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग से रिलेटेड जो है कंज्यूमर के बिल में क्या चीज़, नेट मीटर इंपोर्ट कहाँ शो होता है, एक्सपोर्ट कहाँ शो होता है, नेट कहाँ होता है, कंज्यूमर प्लांट कहाँ से होता है, रेसिडुअल यूनिट कहाँ शो होती है, और बिल्ड यूनिट कहाँ पे होता है, और नेट यूनिट कहाँ पे होता है। इन सब चीज़ों को मैं बिल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको ये मैंने बताया, जैसे ये आपकी कंज्यूमर की कंजम्पशन मान लीजिए पूरी केस वन में इतनी है, तो जो भी आप जनरेट कर रहे हैं और पूरा आपने जनरेट ही किया है तो आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आप जनरेट किया वो पूरे आप अपना यूज कर लेंगे। लेकिन किसी दूसरे केस में जो है, जो आपने जनरेट किया और एक्सेस आपने ये जनरेट किए हैं, तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और किस केस में आपने जनरेट कम किया है तो उस केस में आपको जो है ग्रिड से लेना पड़ सकता है। ये नॉर्मल सीनरियो नेट मीटर के केसेस में बनती है। सिमिलरली मैं आपको जो है इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अपन बात करें जो अंडरस्टैंडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको कहते हैं और मीटर में किस तरह शो होता है, इसी को मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे मैं चाइना की बात करूं तो, और ये इंडिया की बात करूं तो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं चाइना से और इंपोर्ट होता है नॉर्मली इंडिया की ओर से। सिमिलरली मैं बात करूं जो इसमें मिनरल ऑयल और ग्रेनाइट की बात करूं, जो कि एक्सपोर्ट होता है इंडिया से और इंपोर्ट होता है चाइना में। दैट मीन्स मैं इसी चीज़ को इसमें यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ एक्सपोर्ट एक कंज्यूमर के लिए या फिर एक इंटेंटली के हुआ, वो दूसरे के लिए इंपोर्ट होगा। सिमिलरली जो एक्सपोर्ट होगा वो इंपोर्ट होगा। तो इस चीज़ को समझना जो है मीटर के टर्म्स में अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। मतलब सिमिलरली मैं मीटर के केस में अगर बात करूं, जो सिंगल डायरेक्शन मीटर जो पहले बिना नेट मीटर के कंपेरिजन में सिंगल डायरेक्शन मीटर है, उसमें अपन समझते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसको कहते हैं। जैसे ये डिस्कॉम के केस में ये कंज्यूमर अगर जो है इसके बीच में जो है कोई यूनि डायरेक्शनल मीटर है और उसका पावर फ्लो डायरेक्शन डिस्कॉम से जो है कंज्यूमर की ओर अगर है तो, और इसमें मीटर में डिस्प्ले में ये यूनिट हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जो पावर एक्सपोर्ट हुआ, इतना पावर एक्सपोर्ट हुआ फ्रॉम डिस्कॉम से और इतना पावर इंपोर्ट हुआ कंज्यूमर की ओर में। तो इस चीज़ को मैं यही बता रहा हूँ, पावर एक्सपोर्ट। ये मतलब मीटर पे जो भी डिस्प्ले करता है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट होता है, जो कि कंज्यूमर के बिल में भी वही चीज़ अपन उसको शो करते हैं। इस केस में दोनों सेम चीज़ रहती है, इसलिए जो है कंज्यूमर और डिस्कॉम दोनों सेम। इसको मैं एक मीटर के कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। जो पावर फ्लो जो इनपुट तरफ से अगर जो पावर फ्लो लेके और मीटर के आउटपुट तरफ में अगर जो भी पावर फ्लो जा रहा है, मतलब जिधर से पावर आई और जिधर को गई, तो जिधर गई वो जो है एक्सपोर्ट हुई इधर के टर्म्स डिस्कॉम के टर्म्स में, लेकिन जिधर गई तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्ट हुआ। इस चीज़ को भी आप बायडायरेक्शनल मीटर में ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। जो सिमिलरली मैं फिर बायडायरेक्शनल मीटर की बात कर लूँ, जो मैं इसी को जो है मैं एक डिस्कॉम पेरिफेरी पे बात कर रहा हूँ, किसी डिवीजन है या फिर वहाँ पे अपन लगा देते हैं, तो जो मीटर सिंगल फेज वाली जो इंपोर्ट थी एक पर्टिकुलर के लिए, वो दूसरे के लिए एक्सपोर्ट होगी। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के बदले इसको बता, पावर डायरेक्शन अगर फ्लो इधर से इधर का है तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है और ये इंपोर्ट कर रहा है। और सिमिलरली यही जो मैं मीटर के इसके कंपेरिजन में जो आपको बता रहा था, जिधर से पावर फ्लो हुई वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिधर को पावर गई वो इंपोर्ट कर रहा है, जिसके एंड पे वो पावर पहुंची है। और इसमें ये जो इसको यही मैं आपको इससे जो बताया था, ये पावर फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम मीटर इनपुट टर्मिनल टू मीटर आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर, तो ये पावर जो है इंपोर्ट माना जाएगा। और पावर डायरेक्शन ऑन द डिस्प्ले मीटर इज आउटवर्ड, देन रीडिंग ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली मैं अब इसमें बात करूँ बायडायरेक्शनल मीटर की। बायडायरेक्शनल मीटर में जैसे आपको दो तरह के मीटर रहते हैं, कुछ में तो एरो बताया हुआ रहता है मीटर में ही, बाहर की तरफ या भीतर की तरफ, और कुछ में जो बताए हुए रहेंगे IM लिखा हुआ रहेगा और IX लिखा हुआ रहेगा। इसकी मीनिंग मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे ये बायडायरेक्शनल मीटर की है और ये पावर फ्लो डायरेक्शन अगर जो ये है, तो मीटर में भी आप देखेंगे इस तरह के ये यहाँ पे पावर फ्लो डायरेक्शन बता रखा होता है, ये पावर फ्लो है। तो इसका ये मतलब है जो इधर पावर जो है जा रही है, तो इधर से इधर जा रही है, तो ये एक्सपोर्ट है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कॉम और इंपोर्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर।
ये इस एरो को मैंने इधर से बताया ये, और ये रीडिंग जो है, रीडिंग का रेफरेंस भी देखेंगे तो जो बिल में डिस्प्ले कर 1.8.0 के टर्म्स में अगर लिखा हुआ रहता है तो डिस्कॉम के लिए एक्सपोर्ट होता है और कंज्यूमर के लिए इंपोर्ट होता है। डिस्कॉम के लिए एक्सपोर्ट होगा और कंज्यूमर के लिए इंपोर्ट होगा, ये रेटिंग जो रहेगा। और बिल में जो रहती है वो क्या बताते हैं वो भी मतलब बिल में जो हमेशा इंपोर्ट यूनिट मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर बिल में बताया जाता है। तो अपन ये पावर फ्लो जो भी होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर इंपोर्ट में इस रीडिंग को अपन डालेंगे। 1.80 को बिल जो रीडिंग में बताएंगे वो इंपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर, डिस्कॉम के रेस्पेंस में उसमें बिल में नहीं बताए जाते हैं। सिमिलरली अगर पावर फ्लो का डायरेक्शंस जो है इधर से इधर रहा जो कि मीटर में इस तरह से शो होगा और वो 2.8.0 के टर्म्स में रहेगा। इस केसेस में क्या रहेगी, जो पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम कंज्यूमर और इंपोर्ट टू डिस्कॉम, और इसको इससे ये बताया हुआ था एक्सपोर्ट फ्रॉम कंज्यूमर और इंपोर्ट टू डिस्कॉम रहेगा। और इसको भी बिल में जो है विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर बताया जाता है। तो इसको जो है इस तरह की रीडिंग को जो रहेगी एक्सपोर्ट रीडिंग में अपन बताएंगे कंज्यूमर के रेफरेंस में, और इस तरह की रीडिंग को जो रहेगा इंपोर्ट कंज्यूमर के रीडिंग के इंपोर्ट में बताएंगे अपन। सिमिलरली फिर मैं ये आपको जो इसके कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, अगर जो पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर है तो जो भी रीडिंग उसमें जो डिस्प्ले होगी पावर फ्लो का डायरेक्शन जो ऐसे करके और ऐसे निकली, जो कि मीटर में बताया हुआ ये ऐसे आई और ये ऐसे निकली, तो ये जो भी रीडिंग इसमें आएगी वो रहेगी पावर जो है इंपोर्ट बताई जाएगी। और पावर फ्लो का डायरेक्शन अगर जो इधर से इधर रहेगा, इसको एरो को बताऊं तो ये फिर रहेगी एक्सपोर्ट यूनिट रहेगी। इसको मैंने आपको बायडायरेक्शनल मीटर का और इसकी दूसरी रीडिंग ये तो एरो वाली रीडिंग बताई। फिर मैं इसमें IM और IX के टर्म्स में, तो जो IM लिखा हुआ रहता है विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर होगा रीडिंग। तो इसमें भी बायडायरेक्शन मीटर, अगर मीटर की डायरेक्शन इस पावर फ्लो डायरेक्शन ये है और मीटर में जो देखेंगे आप IM लिखा हुआ रहेगा। IM मतलब ये यूनिट जो रहेगी कंज्यूमर द्वारा जो है इंपोर्ट की गई है और ये डिस्कॉम द्वारा ये यूनिट जो है एक्सपोर्ट की गई है। तो इसको जब भी रीडिंग में भरते वक्त ध्यान रखेंगे, इसको जो है कंज्यूमर के इंपोर्ट में इस रीडिंग को भरेंगे। सिमिलरली मैं बात करूं जो ये IM जो है IM लिखा हुआ रहेगा तो ये कंज्यूमर के इंपोर्ट में भरना है और ये इंपोर्ट रीडिंग है, ये एक्सपोर्ट रीडिंग। सिमिलरली इसकी दूसरी IX के टर्म्स में लिखे हुए रहेंगे। जब पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर रहेगा तब ये जो है IX लिखा हुआ रहेगा, मतलब EX लिखा हुआ रहेगा एक्सपोर्ट के टर्म्स में। और इसके टर्म इस रीडिंग को जो है अपन कंज्यूमर के एक्सपोर्ट में भरेंगे। बिल में जो है कंज्यूमर के एक्सपोर्ट के टर्म्स में भरते हैं, तो इसको कंज्यूमर के एक्सपोर्ट के टर्म्स में भरेंगे। इसको फेज वाइज भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, पावर फ्लो डायरेक्शन जैसे मैंने बाकियों में बताया था। सिमिलरली अपन आगे बात करते हैं जो इसमें इसकी रीडिंग जैसे ये है, तो इसकी मैनुअल में और क्या क्या रीडिंग्स आती है मैं उसको इसमें बताने का प्रयास करता हूँ आपको, जो इसमें और क्या क्या चीज़ें आएगी। और सिमिलरली जो है जैसे और डिस्प्ले रेटिंग जो है ये रहनी है तो ये आएगी। जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ मैनुअल में क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसी चीज़ को मैंने बताया, जिसके जो मैनुअल रहेंगे 1.80 ये एक्सपोर्ट को बताएगा और सिमिलरली जो है इसकी जो है ये इंपोर्ट कंज्यूमर इंपोर्ट को बताएगा और ये जो है 2.80 जो है कंज्यूमर एक्सपोर्ट को बताएगा। टू 2.80 जो है एक्टिव एनर्जी जो है जो भी आप एक्सपोर्ट किया है कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में वो 2.80 में बताया जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूँ रीडिंग में जो शो होता है उसको मैं बता दूं आपको। ये देखें इसमें जो भी आ रही है ये तो डेट हुआ, ये जो रीडिंग जो भी आएगी ये कंज्यूमर के इंपोर्ट में बताया जाएगा, ये कंज्यूमर के एक्सपोर्ट में बताया जाएगा। ये kVH में है, वो किलोवाट और उसमें थी, मैंने इसलिए वो आपको वो बताया। सिमिलरली अपन बात करें इसकी मैनुअल की बात करूं
तो इसकी मैनुअल ये है जो इसमें मैंने बता रखे हैं, जो IM और IX जो भी होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो KVA का है, मैं kWh का बता दूँ आपको। ये किलोवाट जो है, किलोवाट आवर इंपोर्ट का, ये कंज्यूमर के इंपोर्ट को बताएगा और सिमिलरली ये कंज्यूमर के एक्सपोर्ट को बताएगा। सिमिलरली इसकी रीडिंग्स में डिस्प्ले रीडिंग बता दूं आपको, तो ये किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो शो होता है। ये दूसरी, जैसे ये इंपोर्ट की रीडिंग शो हुई, इंपोर्ट का किलोवाट आवर शो हुआ, और सिमिलरली जो है ये एक्सपोर्ट की हुई। फिर से मैं इसको बता दूँ, ये डेट हुआ, ये जैसे इंपोर्ट किलोवाट आवर हुआ और ये एक्सपोर्ट किलोवाट आवर हुआ, तो इसको वो कंज्यूमर का एक्सपोर्ट और कंज्यूमर के इंपोर्ट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इस चीज़ को होता है। अब मैं इसमें आगे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो बिल में क्या क्या चीज़ों को जो है मैंडेटरी रेगुलेशन के हिसाब से ये बिल में आपको बताना है। जैसे नेट मीटरिंग के केस में जो है आपको ये सारी चीज़ें बिल में बताई जाएगी। जो भी आपने इंजेक्ट किया, मतलब जो भी एक्सपोर्ट किया वो बताया जाएगा, उसका ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी वो भी बताई जाएगी। उसके बाद एनर्जी सप्लाइड बाय डिस्कॉम, जो भी इंपोर्ट आपने किया है उसको ओपनिंग क्लोजिंग के साथ बताएगी। नेट बिल यूनिट बताना है। एक्सेस एनर्जी जो भी आपकी अगर इंपोर्ट से ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो वो कैरी फॉरवर्ड अगली बिलिंग में जो होगी वो बताई जाएगी आपको। और प्रीवियस भी अगर कोई रीडिंग है आपकी जो आपकी पहले की बची हुई थी, इसमें तो इस मंथ की जो नेक्स्ट बिलिंग में बताई जाएगी। और पुराना भी जो है बताया जाएगा, आपको जो पुराने में कितने कैरी फॉरवर्ड होके इसमें आए हैं वो भी बताना है। और डिस्कॉम इसको आरपीओ के टर्म्स में जो भी आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो डिस्कॉम ये मानेगा जो उतने उसने रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदे हैं पावर, तो उसको वो डिस्कॉम जो है आरपीओ कंप्लायंस के लिए यूज कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं ग्रॉस मीटरिंग की बात करूँ, ग्रॉस मीटरिंग में जो है ये नेट मीटर से संबंधित रीडिंग्स जो है उसको बताएं। इसमें क्या आता है, आरई जनरेशन यूनिट जो भी है वो भी बताए। इसमें जनरेशन यूनिट नहीं बताया जाता, इसमें नेट मीटर में सिर्फ एक्सपोर्ट को बताया जाता है। नेट मीटर में सिर्फ एक्सपोर्ट को बताया, आरई जनरेशन को लेना इसमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें क्या, चूँकि ये इसकी बिलिंग जो है आरई जनरेशन जो भी हुए ग्रॉस मीटरिंग में उससे की जाती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बताना है। इसमें जो एनर्जी सप्लाइड बाय डिस्कॉम जो भी हुआ है इंपोर्ट यूनिट उसको भी इसमें बताना है। नेट बिल क्रेडिट जो भी हुआ है, आपके जो भी डिफरेंस आए हैं, नेट अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो, या फिर नेट बिल जो आपको बन रहे हैं दोनों के डिफरेंस से वो बिल बताना है। आपको आरपीओ कंप्लायंस में आपको बताना है। इसमें कैरी फॉरवर्ड यूनिट कुछ बच गया है आपके नेट निगेटिव में तो वो आपको निगेटिव में वो करके बताए जाएंगे। अब मैं इसमें आगे बढ़ के ये बिल की बात बताता हूँ। बिल में कहाँ कहाँ ये चीज़ों को शो किया जाता है। जैसे मैं इसमें बात करूँ जो बिल फॉर्मेट में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें, बिल फॉर्मेट सोलर प्रो कंज्यूमर मतलब नेट मीटर कंज्यूमर के ये हैं, इसमें क्या चीज़ कहाँ पे है मैं इसको आपको ओवरव्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसे ये सोलर प्लांट कैपेसिटी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कितनी प्लांट लगी हुई है, उसकी कैपेसिटी, सोलर प्लांट कैपेसिटी को आपके बिल में यहाँ बताया हुआ होगा। सिमिलरली मैं बात करूँ कंज्यूमर का इंपोर्ट, ये कंज्यूमर जो रीडिंग मैंने एरो वाली या IM वाली रीडिंग बताई थी, एरो आउटवार्ड जो रहेगी मीटर में, उस यूनिट को यहाँ पे बताया जाएगा कम्युलेटिव। सिमिलरली जो है उसी तरह एक्सपोर्ट यूनिट को जो है यहाँ पे बताया जाएगा, ये एक्सपोर्ट यूनिट है। फिर जो है इसके टर्म्स में दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा MF से मल्टीप्लाइंग होने के बाद, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मीटर्स की जो भी होगी उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी डिफरेंसेस बचेंगे उसको जो है ये नेट यूनिट यहाँ पे शो होगी। सिमिलरली बिल्ड यूनिट जो ये कैरी फॉरवर्ड यूनिट अगर आपकी कुछ बच गई है तो वो कैरी फॉरवर्ड यूनिट जो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड यूनिट भी जो आपके नेक्स्ट बिलिंग, इस बिल में जो भी बच गया है वो आपको दिखाएगा जी इतनी यूनिट जो है अगले महीने एडजस्ट होगी आपकी, वो कैरी फॉरवर्ड यूनिट भी यहाँ आपको शो होगी। सिमिलरली जो है सोलर जनरेशन अगर है, सोलर जनरेशन की भी जो कितनी जनरेट हुई अगर रीडिंग हो रही है, जैसे ग्रॉस मीटरिंग हो रही है या फिर बड़े MR में या 15 किलोवाट से ऊपर वाले में अगर रीडिंग आ रही है तो उसकी जनरेशन की भी आपको यहाँ पे शो होगी। इतनी यूनिट आपने नेट जनरेट की, उसमें से इतनी एक्सपोर्ट की, जो बच गया वो आपने यूज किया। सिमिलरली जो है बिल्ड यूनिट जो रहेगी वो एक अलग रहेगी। इसमें क्या रहेगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए तो लगभग ये नेट रीडिंग जो रहेगी पॉजिटिव नेट रीडिंग वही आएगी, और उसके केस में अगर निगेटिव नेट रीडिंग आती है तो वो उतना यूनिट जो कैरी फॉरवर्ड होता है और बिल आपको नेट जीरो का किया जाएगा। लेकिन अदर कंज्यूमर जो है नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के केस में जो है आपको GMC जो रहती है, मिनिमम कंजम्पशन जो आपको लेने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी बिल यूनिट जो है बढ़ या घट सकती है, तो बिल यूनिट आपको यहाँ शो कर जाएगी, इसके हिसाब से आपको बिल किए जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने आपको लगभग बिल से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं जैसे इसमें बात करूँ तो मैंने ये बिल रीडिंग से रिलेटेड आपको चीज़ों को इसमें बताया। इसमें रिलेटेड इतने टॉपिक्स हैं, इसमें से जो है ये 8वां टॉपिक जो बिल रिलेटेड है। इससे
इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को मैं कंटिन्यू, आप वीडियो पे बने रहे, मैं और भी बताऊंगा। धन्यवाद।